खान साहब की सहूलतों में जो कमी आ सके वो हम लाएं। पहले वकला की एक्सेस के लिए हमने ट्राई किए, अल्लाह का शुक्र हुआ वो ग्रांट हुई। और फिर तौहीन अदालत की एप्लीकेशन, जिस पे मैं समझता हूँ कि मुझे वेट नहीं करना चाहिए था किसी का, मैं 2-4 दिन लेट हुआ हूँ, लेकिन उसकी वजह इंतजार पंजोता साहब की गुमशुदगी थी। और खान साहब को हमने बीबी साहबा की बेल की खबर सुनाई तो वो बहुत पुरसुकून हुए, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। उसके साथ साथ हमने बीबी की जो बीबियां बहनें हैं उनको, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ वो उनके सामने रखा। उनको वहाँ की तफसील इसलिए नहीं मालूम कि आज उन्होंने कहा कि तीसरे हफ्ते में ये दूसरी दफ़ा उनकी मीटिंग हुई है हम वकीलों से, या उस दिन जो पीटीआई का डेलीगेशन आया था उसके साथ। खान साहब के जिन हालात में रखा गया मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे रहे। इसको कहते हैं टॉर्चर, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। इसके साथ साथ कोई एक्सेस उनकी बेगम साहबा की नहीं, जो कि साथ इसी जेल प्रेमिसेस में थी, उनसे मुलाकात नहीं की गई। सो मच हो कि उनकी बेल की खबर तक नहीं दी गई। ठीक है, उसके साथ उनके मेयर खान साहब की जो शेव जो है वो नहीं है। खान साहब, अल्लाह का शुक्र है, ही इज इन हाई स्पिरिट्स। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक के लिए लड़ने का जो है पैगाम दिया, और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फख्र महसूस करते हैं, और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए, और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। आप वर्कर्स ने जिस तरह से मारे कहीं, हमने बताया इंतजार पंजोता साहब की गुमशुदगी पे उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। इसके साथ साथ आमिर मुगल साहब की, नईम पंजोता साहब की, आलिया हमजा, बाकी जो राजा साहब हैं हमारी फीमेल, और बीबियों की, हमने तमाम वर्करों की जो 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 आए थे जिन्होंने की, मैंने अपने उनसे ये भी बताया। खान साहब जो हैं उनका स्पिरिट वैसे ही है, वो तमाम मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। आज उनसे मिलके दोबारा एनर्जी आ गई है, दोबारा वही चार्ज हो गए हैं कि खान साहब को देख लेते हैं तो हम जो हैं वो तो निहाल हो जाते हैं खुशी से। तो आज अल्लाह का शुक्र हुआ है कि हमारे तवसत से दोबारा मुलाकात हुई, और खान साहब के लिए जो ये जो मुसीबतें और सबतें हैं, इसके ऊपर मैं बिल्कुल सुबह जो है ये पटिशन फाइल करूंगा, और आई विल इंश्योर कि जो हमारा जो रूटीन का काम है वो किया जाए। और इसके साथ साथ मैं अदालतों का मशकूर हूँ जिन्होंने बीबी की बेल ली, जिन्होंने आज हमारी मुलाकात को जो है वो मेहरबानी की, इंश्योर किया। और हुकूमत की तरफ से ये जो ओछे हथकंडे हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है मुलाकात बंद कराना, खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत खत्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती है। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है, और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से, उस पे उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके खिलाफ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। तो अब पाकिस्तान की अवाम, पब्लिक और वर्कर्स इंशाअल्लाह खान की कॉल के ऊपर, जब भी खान जो है कहेंगे हम आएंगे, मार खानी पड़ी मारें भी खाएंगे, जेलें भी भुगतेंगे, और जो मुसीबत हुई वो फेस भी करेंगे। इंशाअल्लाह खान का कॉज जो है वो पूरा करेंगे।